अखिल विश्व गायत्री परिवार कोई भी कार्य निस्वार्थ भावना से करती है। हमारे परिवार का हर सदस्य युग सैनिक है जो युग निर्माण के कार्य में यथासंभव हाथ बटा रहा है। गायत्री परिवार भागलपुर के सम्माननीय जितेंद्र बाबूजी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मात्र 15 बच्चों के साथ योग दिवस मनाया गया। इसमें हमारे अरविंद भैया का भी साथ मिला। आपको बता दूं, गायत्री परिवार के हमारे सम्मानीय जितेंद्र बाबूजी के द्वारा छोटे छोटे एक्टिविटी कराए जाते हैं। तो चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। जिस प्रकार दुनिया सूरज के बिना अधूरी है, रातें चांद के बिना अधूरी है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन योग के बिना अधूरी है। योग हमारे जीवन का वो रस है जिसके बिना संपूर्ण जीवन ही नीरस है। योग का हर क्षेत्र में अलग अलग महत्व है। हमारे गायत्री परिजन को मैं बताते चलूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमारे सम्मानीय जितेंद्र बाबूजी के द्वारा हर बच्चों को पहनने के लिए एक सैंडो गंजी दिया गया। साथ ही साथ उन्हें एक तुलसी का पौधा दिया गया और शपथ भी दिलवाया गया कि वो अपने घर में तुलसी को स्थापित करेंगे और उसकी सेवा भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आज के दिन बच्चों ने छोटी जैसी प्रभात फेरी भी निकाली थी, जो योग के जगह से लेकर हमारे सम्मानीय जितेंद्र बाबूजी के घर तक गई। साथियों, गायत्री परिवार सिर्फ कर्म कांड नहीं करवाती, यह छोटे छोटे कार्य भी करवाती है और हमेशा युग निर्माण के लिए तत्पर रहती है। योग दिवस के मौके पर हमारे सम्मानीय जितेंद्र बाबूजी के द्वारा हर बच्चों को शपथ दिलवाया गया। उन्हें एक तुलसी का पौधा देकर शपथ दिलवाया गया कि वो अपने आंगन में तुलसी को स्थापित करेंगे। अब आप खुद सुने। डेली अर्घ दान करूंगा और संध्या में आरती करूंगा। इसका सेवन भी करूंगा। ओम शांति। अंतिम समय में बच्चों को गायत्री मंत्र की सारी विधि बताई गई और आप वीडियो क्लिप के माध्यम से खुद देख भी सकते हैं। गायत्री मंत्र बोलेंगे, लिखेंगे और लोगों से भी आसपास के लोगों से लिखवाएंगे और जब करवाएंगे भी। इस रास्ते पर हे महाकाल हमें ऐसी शक्ति दे इसे आगे बढ़ाने में आपका सहयोग पूर्ण प्रताप हमें आशीर्वाद के रूप में मिलते रहे। ओम शांति शांति शांति। भारतीय संस्कृति में योग की परंपरा बहुत पुरानी रही है और यह हमें पूर्वजों से विरासत में मिली है। बस हमें अपने विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करना है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग को विश्व भर में फैलाने का कार्य किया और उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिलाया। साथियों, आप देख सकते हैं बच्चे कितने इत्मीनान से योग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी यह अनुभूति हो रही है कि योग का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और गायत्री परिवार अपने भारतीय संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य बहुत ही अच्छे से कर रही है।
अब आप हमारे सम्मानीय जितेंद्र बाबू जी को सुने। दिवस है, हमारे प्रधानमंत्री के सहयोग से बड़ा अल्पकालीन समय में यूएनओ में पास कराया गया और पूरे विश्व के लिए सर्व उपलब्ध कराया गया। अब हम लोग 21 जून का योग दिवस को भली भांति करेंगे और अपने जीवन का आधारशिला भी इसको बना के रखेंगे। हमारे शरीर में आत्मा है, देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मांड में आसपास परमात्मा है, इसको भी देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। लेकिन वातावरण और भगवान ने हमको शरीर दिया है। आत्मा और परमात्मा के बीच ये शरीर सेतु का काम करता है और उस सेतु को हम योग मंडल से, योग द्वारा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम योग ही कहते हैं। इसलिए आत्मा और परमात्मा का संबंध योग से ही संबंध जुटा हुआ है। यदि योग को हम लोग शरीर के दृष्टिकोण से करेंगे तो शरीर बल बढ़ेगा, व्यायाम के दृष्टिकोण से करेंगे तो मसल बढ़ेगी, और यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण बढ़ेगी, और प्राण वायु को साथ में रखते हुए योग को हम करेंगे तो क्या होगा? हमारी निरोगता कायम रहेगी। और ब्रह्म शक्ति के भाव से हम योग करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म आत्मा बनने की मार्ग ये हम लोग को प्रदान करती है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग योग का 4 विशेष मुद्रा है। पहले हम लोग कायाकल्प मंत्र, महामंत्र जिसको कहते हैं, उसको हम विलंबित गति और धीरे धीरे सुरीली आवाज में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबको ने हम आपके सुप्रेरणा ले आपसे सुख बांट कर दुख ले बटा प्रभु यह भाव दीजिए। करते रहे पुण्य हम, बचते रहे हर पाप से, उजला चरित हमें बना, हमें उज्जवल भविष्य दीजिए। हम लोग भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार उसकी प्रार्थना करेंगे। हम सभी प्रेम से मिलकर चलेंगे, मिलकर बोलेंगे, और सभी ज्ञानी बनेंगे। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। अब भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग योग करेंगे, और कोरोना के भी प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते हुए योग करेंगे। योग में 4 विधान बहुत ही अति आवश्यक है, जो हर योग के बात करते हैं। पहला विश्राम अवस्था, जब खड़े रहेंगे विश्राम अवस्था, जब बैठ के करेंगे तो भद्रासन और दंडाएं। ठीक है, जब पेट के बल करेंगे मर्गासन, पीठ के बल करेंगे तो योग निद्रा, और उसके बाद लास्ट में ध्यान करके हम लोग भारत सरकार के दिए हुए प्रोटोकॉल को पालन करते हुए शांति पाठ करते हुए घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आज
ग्रहण भी है। ग्रहण का विशेष ही महत्व है हमारे धार्मिक शास्त्र में। ऐसे विज्ञान जो भी बोलता हो ये फेनोमेना है, लेकिन नहीं, इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस ग्रहण से ही पृथ्वी पर जितने भी पत्थर ऊर्जा शोषित करेंगे, माणिक, पोखराज और कीमती सब पत्थर जो हैं अपना सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके अपने को रूपांतरित करते हैं। ये ग्रहण का ही सबसे बड़ा महत्व है। जैसा कि बाबूजी आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 15 बच्चों को योगा करने सिखाया, साथ ही साथ उन्हें तुलसी का पेड़ भी दिया। क्या आपको लगता है कि गायत्री परिवार के द्वारा ये जो छोटा छोटा कार्य किया जा रहा है इससे युग परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे महात्मा गांधी बोले थे, सबसे पहले उन्होंने नमक को त्यागने का सबसे पहले आंदोलन के लिए, जिसको कहते हैं नमक सत्याग्रह। उसके बाद उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। छोटे छोटे आंदोलन से बड़ा रूप धारण कर सकता है। इसके लिए मनुष्य में प्रेरणा होनी चाहिए और मनोबल भी होनी चाहिए, तब कोई भी आंदोलन छोटा से प्रचंड रूप धारण कर सकता है। जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति एक चिंगारी से होती है और वो प्रचंड अग्नि में परिणत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार आंदोलन या कोई भी विचार चिंगारी से, इन छोटे छोटे उद्देश्यों से ही आगे बढ़ती है। ओम शांति। जैसा कि देखा जा रहा है, लोग सोचते हैं अगर आप तुलसी का पौधा बांट रहे हैं या योगा जैसी एक्टिविटी करवा रहे हैं तो लोगों के मन में होता है आपको कहीं से रुपये आते हैं या कोई ट्रस्ट आपको रुपये दे रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप अपने घर से अंशदान करते हैं या कहीं से इसके लिए चंदे भी लेते हैं? बिल्कुल चंदा हम किसी से नहीं लेते हैं। हमारे गुरुजी बोले थे, बेटे डेली मुट्ठी मुट्ठी यदि अनाज भी इकट्ठा करोगे और वो एक दिन आंदोलन का रूप धारण कर लेगा, उसी उद्देश्य को हम पूरा करते साल भर जमा करते हैं और कोई आंदोलन में अपने आप हम खर्च कर देते हैं। ये हमारा गुरु का आशीर्वाद है। चलिए, धन्यवाद बाबूजी। ऐसे तो योग दिवस को पूरे विश्व में मनाया गया। भागलपुर गायत्री परिवार ने भी योग दिवस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया। हमारे सम्मानीय जितेंद्र बाबूजी और अरविंद भैया को प्रणाम, जिन्होंने बच्चों को योग की तालीम दी। अब आप खुद से वीडियो क्लिप के माध्यम से योग के सारी एक्टिविटी को देखें। साथ ही साथ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका युवा परिवार आपके सलाह का स्वागत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो।
बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? साथियों, सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोज़ पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।